हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे रेलवे का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। कुछ अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं एएलपी के लिए। दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है। बस बात सिर्फ छोटी सी है, प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका उतना आपका जल्दी सिलेक्शन होगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते दोस्तों, सेशन को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहले प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ आपको मैं। पहला प्रश्न है, पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है गाइस, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। राज को एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है और वह पाता है कि यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, और यदि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अब जब भी ऐसा सवाल देखने को मिलता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक छोटा सा ट्रिक, जो कि क्या है दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। है ना? बस आपको ये चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये लगाएंगे जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये बदल नहीं रहा होगा, स्पीड बदल रही है जिसकी वजह से टाइम भी बदल रहा है ना? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पीड एक दे रखी है 42, दूसरी स्पीड दे रखी है 48। दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 का। टाइम का डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 10 मिनट क्या है? लेट। यहाँ 5 मिनट क्या है? अर्ली। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15 मिनट। 15/60 कर दिया मैंने, कर दिया। बस यही करना है हमको। तो काटो इसको, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा मेरे पास। देखो 6 8 ज़ार 48 है, 15 4 ज़ार 60, 4 2 ज़ार 8। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 84 मेरे पास सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों? 1 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, एक छोटा सा ट्रिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पर कभी कभी ना आपके पास दोनों जगह लेट लेट दिया होगा। अगर लेट लेट दिया होगा तो माइनस कर लेना, अगर अर्ली अर्ली दिया गया होगा तो भी माइनस कर लेना। यहाँ पर लेट और अर्ली दिया गया है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस प्लस करके आएगा तब। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सचिन 5 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। उसने 5 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाकी की यात्रा की। तो ज्ञात कीजिए कि उसकी यात्रा के कुल समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो समय बदला है वो कितना है, प्रतिशत में बताना है। तो देखो, दो पार्ट्स हैं। पहले जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और यहाँ पर 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगा मेरे पास, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना निकल के आया दोस्तों? 25 15 175 का डिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है, अभी डिस्टेंस को ना दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले उसने क्या किया, 5 घंटे के लिए 30 किलोमीटर तय किया है। तो यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने क्या किया है, पहले 5 घंटे के लिए चला है वो। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? 150 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब भाई बचा कितना है, इसमें से इसको निकालेंगे तो बचा कितना दोस्तों? 25 मेरे पास डिस्टेंस बचा है ना? अभी जो 25 डिस्टेंस बचा है, कह रहा है कि उसमें स्पीड इसकी 10 थी। तो स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर थी मेरे पास, तो देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.5। 2.5 आ गया, 2.5 आर हो गया, है ना? हो गया। ठीक है, 2.5 और। तो अब हमको यहाँ पर देखने को मिला टाइम। टाइम यहाँ पर कितना कितना बदला है, देखना जरा। देखो, टाइम यहाँ पर 5 था, यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया? 5 प्लस 2.5, टोटल कितना हो गया? ये 7.5। ठीक है, तो देखो गैप कितने का आ रहा है यहाँ पर, गैप कितने का आ रहा है? 2.5 का गैप आ रहा है। टाइम इतना बढ़ गया, कितने से बढ़ा है? 5 से बढ़ा है। तो इंटू 100 कर लेंगे तो मेरे पास हिसाब किताब निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों? 50% का मेरे पास हिसाब किताब निकल के आ चुका है। 50% अपना सही आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? बस आपको ये चीज़ निकालनी थी कि हमारा डिस्टेंस निकल जाता है, फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को दो पार्ट्स में। ठीक है, कुछ टाइम यहाँ पर लगा, कुछ टाइम यहाँ पर लगा, और टोटल टाइम जो है वो 5 दिया गया है। तो हमको बदलाव कितना बढ़ गया है टाइम, वो निकालना था। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आगे चलते दोस्तों। है ना? अच्छा सवाल था। दोनों संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में है और उनका योग 350 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर क्या है? दोस्तों दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 14। 14 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 350 के बराबर। इनका अंतर क्या है? 4। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 350
को 14 से भाग देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7 50 टाइम्स 15 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों मेरे पास यहाँ पर हो गया 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस ये हमको निकालना था ध्यान से। ठीक है, छोटा बहुत ही इजी सवाल था ये तो जल्दी वैसे ही सॉल्व हो गया अपना। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू का वेतन 6 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 25 और 20 हो जाता है। क्यू का वर्तमान वेतन क्या है? ठीक है, क्यू का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। अब भाई प्रेजेंट जो है ना क्यू का कितना है, ये है, तो इसका मल्टीपल सारे के सारे बन सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर 6 और 4 का अनुपात दिया गया, ध्यान से 6 और 4 का अनुपात है। आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले जो सैलरी थी 6 और 4 के अनुपात में दी गई थी, ठीक है, बाद में होगी 25 और 20 के अनुपात में, है ना। यहाँ पर भी 6,000 बढ़ा है, यहाँ पर भी 6,000 बढ़ा है। ठीक है, 6,000 अगर बढ़ा है तो मतलब इसको 6,000 को लिखते हुए इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर जो बढ़ा है वही यहाँ पर बढ़ा है, 1:1 की रेशो में। तो जो रेशो में गैप है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, 19 का। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है दोस्तों, 16 का, जो कि बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो कितने का गैप हो गया, 5 का गैप हो गया। यहाँ पर कितने का गैप हो गया, 2 का गैप हो गया। तो दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 5 से गुणा कर लीजिए। 5 से गुणा यहाँ किया, 5 से गुणा यहाँ किया, 2 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। देखना जरा कितना कितना हो गया। इसको यहाँ लिखो, ठीक है, नीचे लिखते हैं इस पूरे की पूरी कहानी को। ये कितना बन गया 30, ये कितना बन गया 20, ये बन गया 50, ये बन गया कितना 40। ठीक है, अब देखो अंतर सेम आ रहा है। यहाँ पर कितना आ गया 20 का अंतर, यहाँ पर कितना अंतर है 20 का अंतर। मतलब 1:1 की रेशो में अपना रेशो का भी डिफरेंस आ गया। पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है ना। और 20 जो दे रखा है वो 6,000 के बराबर दिया गया है। हमको निकालना है कि जो क्यू है, ठीक है, क्यू हमारा ये है, क्यू का प्रेजेंट ही होगा, तो 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो इसका अगर दुगना हो रहा है तो इसका भी दुगना कर देंगे, तो 12,000 मेरे पास सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर होगी सबको, एवरीबॉडी जल्दी से बताएगा। यस, चले आगे, आगे चलते हैं। पवित्रा रवि की तुलना में 40% कम दक्ष है। अगर पवित्रा 25 दिनों में कार्य पूरा कर सकती है तो रवि कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। अब भाई पवित्रा जी हैं और कौन है, रवि जी हैं। पवित्रा जी क्या है, 40% कम दक्ष है किससे, रवि से। तो ये अगर 100 है तो ये 60 हो गया। रेशियो कितने का आ गया, 2 3 जार 2 5 जार। ये क्या की दक्षता आ गई मेरे पास, 3 और 5 का अनुपात आ गया, 3 और 5 का अनुपात आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दक्षता तो मेरे पास आ चुकी है। क्या कह रहा है कि पवित्रा जो है 25 दिन में काम पूरा कर लेती है। ठीक है, पवित्रा ये है, पवित्रा जो है 25 दिन में काम कर लेती है। तो कितना काम कर दिया भाई इसने, 75 काम कर दिया, कर दिया। अब बोल रहा है कि रवि जो है कितने टाइम में इस काम को पूरा करेगा। तो ये 75 काम करना है, और दोस्तों रवि करेगा, रवि कहाँ है, रवि ये है। तो रवि कितने टाइम में करेगा, तो रवि का आ जाएगा 15 यहाँ पर हिसाब किताब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या था पहले ध्यान से, ठीक है, पवित्रा की 40% कम, तो 60% हो गया इसका, ये 5 और ये 3 हो गया। ठीक है, क्या कह रहा था, पवित्रा जो है पूरे के पूरे काम को, पवित्रा जो है पूरे के पूरे काम को 25 दिन में करेगी, तो पूरा का पूरा काम निकल के आ गया। अब यही काम जो है कौन करेगा, रवि करेगा। कितने टाइम में करेगा दोस्तों, 15, यहां पर दिन लग जाएंगे, बात खत्म। आगे चलता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यस गाइस, फटाफट से चलिए देखिए, जूम कर देता हूं मैं। एक टैंकी 15 घंटे में पाइप ए द्वारा भरी जा सकती है। दूसरे पाइप बी टैंकी को सभी पानी को 45 घंटे में भरना, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया, मैंने फिर से पढ़ता हूँ इसको। एक टैंकी 15 घंटे में पाइप ए द्वारा भरी जा सकती है और दूसरा पाइप बी टैंकी से सभी पानी के 45 घंटे में बाहर निकालता है। मतलब कहानी बड़ी मुश्किल दे रखी है, मतलब बड़ी ट्रिकी दे रखी है। मतलब सीधी सी बात है, जो बी जो है ना 45 घंटे में ना टैंकी खाली कर देता है, बात इतनी सी है। यदि वे वैकल्पिक घंटे काम करते हैं तो ए से शुरू करते और ए से शुरू करते हैं तो उनके द्वारा टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बस ये हमसे छोटी चीज पूछ रहा है।
भाई एक भरने वाला एक मतलब सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ कि एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, दोनों को वैकल्पिक रूप से एकांतर रूप से खोला जा रहा है, तो कितने टाइम में टैंकी भर जाएगी हमको बताना है ना। तो ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, ये भर देगा 15 घंटे में, ये खाली कर देगा 45 घंटे में। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 45 हो गया, 15 3 45 एंड यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, ये खाली कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब मेरा टैंकी जो मेरा टैंक होगा भर रहा होगा, तो जब भरेगा ना तो वो खाली नहीं होगा फिर, मतलब ऑब्वियसली हमको जो भरना ना, भरने के बाद जो है हमको ये वाला पार्ट देखना कि यहाँ पर जब टैंक भर जाएगा तो वो कितना टाइम होगा। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पेयरिंग जब लेकर चलेंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 का वर्क आएगा। ठीक है, 2 घंटे में 2 का वर्क होगा, मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले घंटे में अगर 3 भरेगा, फिर दूसरे घंटे में अपने पास एक खाली होगा, मतलब कि जो 2 घंटे का काम है वो कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसलिए जब आखिरी वाला स्टेप होगा ना, तो वो भर के बस हमको रुक जाना है वहाँ पर, उस टाइम खाली नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ से निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है, इस 3 को पहले ही हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब 3 को पहले हम लोगों ने निकाल दिया, तो इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों की पेयरिंग चेक कर लेते हैं। तो 2 काम हो रहा है, 2 घंटे में 2 काम हो रहा है, दोनों जब काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कितना काम हो रहा है, मतलब कि 2 काम हुआ 2 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर 2 है और ये 2 घंटे, पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, हमको करना है इतना काम। तो इसको बना सकते हैं, 21 से गुणा करो, यहाँ पर भी 21 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, ये 42 घंटे हो गए। अब देखो 42 घंटे हो गए, उसके बाद ना ये वाला काम करेगा जब, मतलब कि 3 वाला जो काम करेगा, तो एक और घंटा ऐड होगा, तो 43 आवर्स में हमारा पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि भाई ये बंदर वाला भी देखा होगा ना, बंदर वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। मान लो कि ना टैंक भरा, तो बस हमको यही काम करना है। तो देखिए जो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। अब देखो मैं पेयरिंग जब ले रहा हूँ ना, तो ये 2 काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2 काम हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे 2 काम हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे 2 काम हो रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा ना आखिरी वाला जब टैंक भर जाएगा, मान लेते हैं कि ऐसे करते करते कहानी चल रही होगी, तो मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे खाली नहीं करना है फिर। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस काम को निकाल देते हैं पहले। ठीक है, जो 45 था, 45 में मैंने 3 को निकाल दिया, तो 42 काम बचा। अब इस पे मैं ये वाली सारी पेयरिंग लगा दूंगा, जो कि मेरे पास 2 के हिसाब से लग रही है। तो कितना आ रहा था, 21, और 21 और 2 से गुणा किया था, तो मेरे पास कितने घंटे आ गए थे, 42 घंटे। 42 प्लस 1 घंटे जो अगला ये काम होगा, वो एक और घंटा ऐड हो जाएगा, तो 43 मेरे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ समझनी है, इंपॉर्टेंट केस है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक डिनर सेट का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। एक ग्राहक उसके लिए 1173 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूटों की श्रृंखला मिली और पहली छूट की दर 15% है, तो दूसरी छूट की दर क्या होगी, दूसरी छूट की दर क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब भाई पहला देखो 1500 के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है हमारा, 1500 देखा, इस पे पहला डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो 85% हो जाएगा कि 15% का डिस्काउंट दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने ये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, दे दिया। उसके बाद मैंने फिर से डिस्काउंट दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, 15, देखो वो 5 से करें ना, किससे करें, 5 20 5। ठीक है, 5 5 3 7 टाइम्स। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है, 5 3 15, 5 4 20। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट चलो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब। देखो 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9। ठीक है, 9 2 3 9 27, 3 1 3। ठीक है, 17 से काटो, 17 2 34, 5 17 3 51। इस 4 को यहाँ भेज दो, तो 4 3 12, 4 2 8 9 9 2 हो गया, है ना। देखो किसके बराबर हो गया, 100 माइनस एक्स के बराबर हो गया। तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 8%। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, एक लाइन में सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा दूसरा डिस्काउंट क्या आ गया मेरे पास, 8% का दूसरा डिस्काउंट निकल के आ चुका है। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल पकड़ते हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्विकली सही बच्चे बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एवरीबॉडी। चलिए गाइस जल्दी से
शेयर वेयर कर दो साथ साथ यार, शेयरिंग इज केयरिंग, सबको पता है ना, शेयरिंग इज, आगे बोलो जल्दी जल्दी, क्विकली गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राहुल के पास 20 आम हैं, प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य 10 रुपए है, 11 आम बेचने के बाद उसने 10 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो प्रत्येक आम का मूल्य क्या था, प्रत्येक आम का मूल्य क्या था, यह निकालना है। अब देखिए दोस्तों 20 आम थे, उसमें से ना 9 निकल गए, तो बचे कितने, 11 आम बचे, ठीक है, ये निकाल दिए, टोटल इतने थे, मैंने बाद में कितने देखे भाई, 11 मेरे पास बचे हैं, ये इंटेक्ट हैं, ये क्या मेरे पास इंटेक्ट है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। अब मैंने ना इनको 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो कितना मूल्य बन गया, 110 रुपए बन गया, ये क्या मैंने बेचा है, विक्रय मूल्य हो गया, और मुझे फायदा हुआ है कितने का, 10 का, तो 10 का फायदा जब मैं इसमें से निकाल दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे पास कितना दोस्तों, 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताना है कि भाई एक का क्रय मूल्य क्या था, देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जो हम लोगों ने बेचे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने बेचे, और यहाँ पर अगर देखा जाए ये मेरे पास बिल्कुल सही थे, ये खराब हो गए थे, ये पूरे के पूरे थे, तो भाई क्रय मूल्य की बात करें ना, देखो क्रय मूल्य में अगर मैं देखूं कि इतना पैसा गया है मेरी जेब से, और कितने आमों की बात कर रहे हैं, 20 आमों की बात कर रहे हो, तो एक आम कितने का हो गया, 5 रुपए का एक आम हो गया, बस ये हमको चीज निकालनी थी, ठीक है, एक आम कितने का हो गया, एक हमारा आम 5 रुपए का हो गया, मतलब बात देखो कहानी ऐसी होगी है कि मैंने क्या किया 5 आम लिए, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपया बना, है ना, उसके बाद मेरे ना 9 आम खराब हो गए, तो 11 आम हो गए, ठीक है, और मैंने इनको बेचा है 110 के हिसाब से, मतलब मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पर इनको 10 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब देखो 9 का जो हम लोगों ने भुगतान किया वो पैसा डबल कर दिया एक आम का, कितना तगड़ा वो खेल गया, है ना, तो आपको ये चीज समझनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, देखो कितनी संख्या है, 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, है ना, तो एवरेज मेरे पास 61 है, तो बीच का नंबर 61 आ गया, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 59, हाँ हो गया, इससे पहले वाला नंबर कितना हो गया, 57, हाँ हो गया, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 63, इसके बाद वाला 65, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ऑड हैं, हाँ बिल्कुल सही, हमसे पूछ रहा है कि इसका और इसका अंतर कितना है, 8 7 15, तो 8 मेरे पास अंतर होगा, ठीक है, कितना अंतर है, इन दोनों का अंतर पूछा गया तो ये आ गया, क्योंकि हमको पता है कि विषम संख्या है तो दो दो का अंतर होगा हर संख्या के बीच में, ठीक है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में दो दो का अंतर यहाँ पर होगा, बात क्लियर होगी सबको, एवरीबॉडी, है ना, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन को आसान की तरह ही ट्रीट करेंगे और जल्दी जल्दी उसको उड़ा देंगे, ठीक है गाइस, क्या पढ़ रहा है, क्या क्या दिया गया, पढ़ते हैं, 3600 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है, अंतर के दो सूत्र होते हैं दोस्तों, दोनों सूत्र कौन कौन से हैं, अंतर PR² बाय 100², है ना, अंतर ये 2 साल का है, और 3 साल का अंतर क्या है, PR² बाय 100² इंटू 300 प्लस R/100, ठीक है, हमको इसका यूज करना है, करिए, तो D क्या है, निकालना है हमें, 3600 के ऊपर 4 × 4 और नीचे 100 × 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, करो भाई सॉल्व, देखो ये कितना है 16, ये कितना है 36, ठीक है, तो 6 तो इकाई अंक में होगा ही होगा, 6 तो इकाई अंक में होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ठीक है, 6 6 36, तो इकाई अंक जो चक्रीयता होती है 6 की चक्रीयता 6 ही चलती है, तो हमेशा इकाई अंक में 6 को जितनी बार गुणा कर लो 6 ही आता है, ठीक है, 6 ही हमारा निकल के आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, साधारण ब्याज की समान दर पर 300 रुपए के मूलधन पर 4 वर्षों के लिए ब्याज और 400 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए ब्याज का योगफल 120 है, तो ब्याज की दर क्या होगी, योग दिया गया है 120, तो दोस्तों हम लोगों ने 300 रुपए डाला 4 साल के लिए किसी दर से, तो मेरे पास क्या हो गया 12R हो गया, वेयर एस मैंने 400 डाला
3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो कितना हो गया 12R यहाँ हो गया। दोनों का जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है जो कि 24R है, वो दिया गया मेरे पास 120 के बराबर। तो R क्या हो गया मेरे पास 5 के बराबर। ठीक है गाइस, 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए सब सभी लोग फटाफट से, एवरीबॉडी। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इस टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ पर जरूर से जुड़ जाना। आपको पीडीएफ के लिए जुड़ना है कहाँ पर, @नीतीश टेक्स्ट बुक पर। चलिए आगे। राम अपने वेतन का 30% घर के साज सज्जा पर, 40% भोजन पर और शेष अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह भोजन पर 6400 रुपए खर्च करता है तो राम द्वारा अन्य कार्यों पर किया जाने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। अन्य कार्यों में देखो दोस्तों, कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी देखो हमारे पास जो दी गई है, वो जो 6400 दिया गया है, वो खाने पे खर्च हुआ है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, अदर आइटम्स पे कितना खर्चा हुआ है। ऐसे कौन पूछता है भाई, मतलब खेला कर रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 40% जो खर्चा हुआ है वो दिया गया है मेरे पास 6400 के बराबर। अब भाई जब मैंने देखो 70% कर दिया खर्च, तो बचा कितना, 30% बचा होगा। ठीक है, तो टोटल अपने पास 100% होता है ना, कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि 30% का वैल्यू क्या होगा। तो 6400 हो गया, बाय 40 कर लो और गुणा 30 कर लो, बस यही करना है हमको। ठीक है, 4800 मेरे पास सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको, एवरीबॉडी जल्दी से बताइएगा, बताइए भाई। तो इन छोटी छोटी बातों का प्लीज ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है, और फिर वह 120 रुपए दान कर देता है और अभी भी उसके पास 1400 रुपए शेष हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। वाह भी वाह। ठीक है भाई, 5% टोटल इनकम का वो खर्च कर देता है। अब 5% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 95% बचा। ठीक है, 20% जो था उसने बचे हुए का खाने में स्पेंड कर दिया, तो 80% बचा। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखना, देखो इसको यहां पर जोड़ दो तो बचा हुआ निकाल निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर मेरे पास जो आ जाएगी चीज वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, जोड़ो दोनों को, 0 2 5 1। ठीक है, ये मेरे पास पैसा बचा है। ठीक है, अब 5% टोटल इनकम का और 20% का रेस्ट। ठीक है, तो 95% मेरा पास बचा था जब मैंने 5% खर्च कर दिया था। अब इसके बाद क्या है, 20% मैंने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। तो इनकम का जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग के बराबर मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखो 519 520 19 80 टाइम्स। ठीक है, 8 से 8 खत्म हो गया है ना, हो गया ना। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 भी खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2000 निकल के आ चुकी है, जो कि कहाँ दी गई है, ये अपने पास दी गई है। x की वैल्यू इसको यहाँ भेज दिया तो x आ गया कितना, 2000। क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर 2 में मेरे पास सही आंसर दिया गया है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सबको, एवरीबॉडी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। किसी कक्षा की परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने चाहिए। अमित 225 अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक अंक क्या होंगे। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं ये निकालने हैं। किसी कक्षा की परीक्षा में छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% चाहिए, उसने इतने लिए, और उसने दोस्तों इतने जो लिए हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 और जोड़ देंगे, तो 240 उसके अंक हो गए। तो 240 अंक क्या है दोस्तों, अगर मैंने जोड़े हैं तो पास हो गया ना, तो पास हो गया। तो पास अगर हो गया है तो 30% जो है मैक्सिमम मार्क्स का वो मेरे पास पासिंग मार्क्स है। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स का तो 30% है, ये मेरे पास इसके बराबर है, तो 3 से काटेंगे तो 800 मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 800 मेरा सही आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ना इक्वेशन बनानी होती है, हमेशा हम लोग कांस्टेंट टर्म को ढूंढते हैं जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी दोस्तों, मैथ्स में हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कांस्टेंट टर्म्स ढूंढें। कांस्टेंट हमारा काम
आसान करती हैं दोस्तों मैथ्स के अंदर। 80 लीटर शुद्ध दूध में 8 लीटर दूध और पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। 80 लीटर शुद्ध दूध में 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो 8 लीटर है, ठीक है, और यहां पर क्या 80 लीटर है। अगर काटूंगा तो 1/10 हो गया ना, है ना, ये हो गया। मतलब ये मैंने निकाला है आउट ऑफ दिस। तो जब मैंने ये निकाला इसमें से तो बचा कितना 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 बचा। मतलब कि 10 था, 10 से 9 हो गया। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, है ना। तो स्क्वेयरिंग करेंगे, यहां हो जाएगा 100 क्योंकि 2 बार हुआ ना। यहां पर हो गया तो 81, माइनस करेंगे तो आ गया 19। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, है ना। तो ये क्या मेरे पास मिल्क बचा है और ये क्या हो गया मेरे पास वाटर हो गया। तो हमसे पूछा था मिल्क और वाटर का रेशो, तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 81 और 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मेरे पास दिया गया हुआ है। उल्टा रेशो भी है, ध्यान से करना दोस्तों, उल्टे रेशो को टिक मत कर देना गलती से भी। आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से अगले प्रश्न को निपटाइए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भाई एक टंकी 4 घंटे में एक टैंक भर सकती है, लेकिन तल में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। रिसाव कितने घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है? खाली करना भाई। देखिए दोस्तों, ए है भरने वाला, 4 घंटे में लगाएगा, 4 घंटे भर देगा। बी है अगर खोल दिया जाता है साथ में, क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो मेरे पास 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि 6 घंटे लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। 12 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टैप्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर भर भी रहा है खाली भी कर रहा है। ये सिर्फ भरने वाला ही है। तो जब माइनस करेंगे तो 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी, हाँ आ गई। देखो 12 का मुझे काम करना है, 1 की दक्षता है, तो कितना समय लगेगा दोस्तों, तो टाइम आ जाएगा कितना 12 घंटे। जो खाली करने वाला है ना, तो 12 घंटे में खाली कर देगा पूरे के पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। बस ये चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी थी। आसान था ना ये क्वेश्चन। यस गाइस, फटाफट से बताइएगा। अगला प्रश्न, एक विक्रेता ने 6,000 रुपए प्रति मोबाइल की दर से 2 मोबाइल बेचे। उसे एक पर 20% का लाभ मिला और दूसरे पर 20% की हानि मिली। पूरे लेन देन में विक्रेता की हानि या फिर लाभ क्या था? भाई जब भी हमारे पास ना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम हो जाए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर या फिर कह लो ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 100 कर लेते हैं बस, नेगेटिव का, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है छोटा सा। तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 4%, माइनस का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया सबको, एवरीबॉडी बताइएगा। चलिए एवरीबॉडी बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 7 है और उनके लघुत्तम संवर्तक और महत्तम संवर्तक का गुणनफल 686 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हमको निकाल के बतानी है। एवरीबॉडी बताएंगे दोस्तों जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2x और 7x दो संख्याएं मेरे पास, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है और ये दिया गया है 686 के बराबर, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 9 जार 63, ठीक है, 7 8 जार 56, 2 से कटेगा, हाँ 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 49। मतलब अगर मैं एचसीएफ देखूं तो एचसीएफ मेरे पास आ जाएगा 7, एचसीएफ आ गया 7, मतलब कि 7 के मल्टीपल होंगे और 7 के मल्टीपल सारे दे रखे हैं। अब दोस्तों 7 को यहाँ डालेंगे तो एक बन जाएगा 49, 7 को यहाँ डालेंगे तो एक बन जाएगा 14। हमसे पूछ रहा है बड़ा नंबर, तो 49 मेरे पास कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको, एवरीबॉडी जल्दी से बताइएगा दोस्तों। छोटे छोटा क्वेश्चन और छोटे छोटे सॉल्यूशन।
यदि संख्या इतनी दे रखी है तो 72 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, संख्या दे रखी है वो 72 से पूरी की पूरी तरह कट जाती है। अब बोल रहा है कि 3x प्लस y का मान क्या होगा। 258 x053y इज डिविजिबल बाय 72, तो 9 8 72, ठीक है 72, ठीक है 72 का अगर विभाज्यता नियम चेक करना है तो उसके लिए वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और उसकी संख्या वो 8 से भी कटनी चाहिए, ठीक है 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, ठीक है 6 8 48 56, तो y की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर y की जगह 6 आ गया मतलब काटेंगे ना तो इसको वर्बली किया जा सकता है कि भाई 5 3 के आगे कौन सा नंबर आएगा जो कि 8 से कट जाए। अब 2 5 8 x 053y यहाँ पर 6 डाल देते हैं। अभी संख्या 9 से कटनी चाहिए तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 6 3 9 5 5 10 8 18, 2 में क्या जोड़ें कि वो 9 से कट जाए दोस्तों। यहाँ पर क्या डल जाएगा 60 डल जाएगा, बात खत्म। कितना आ गया दोस्तों मेरे पास, पुट करिए यहाँ पर 7 से 21 प्लस 6 27 अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया गया 3 में, ठीक है गाइस, है ना, क्लियर हो गया सबको, किसी कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर, बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अलजेब्रा क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है। अब भाई जब एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है तो हमें ये पता है कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर दिया होता है अपने पास k, तो ये हो जाता है कितना k क्यूब माइनस 3k, है ना, हो जाता है ना। हमको ये बनाना है उसको, तो उसको बनाइए, x से डिवाइड कर लो उसको, तो x माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 बाय एक्स कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, बस हो गया। अगर ये इसके बराबर तो ये किसके बराबर, तो 3 पुट कर लो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है 27 ही हो जाएगा, 9 27 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा 18, मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 में आंसर सही बैठ जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया एवरीबॉडी, बताइएगा सही बच्चे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, ठीक है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ x प्लस 1 बाय रूट ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, बताइएगा। सही बच्चे। अब भाई x हमारे पास दिया गया है 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, है ना, तो मुझे यहाँ रूट लगाना है, तो मुझे भी यहाँ रूट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे करें दोस्तों, इसको पकड़ते हैं यहाँ पर, जब भी ऐसा कुछ देखे ना तो इसको 2ab ढूंढने का कोशिश करो, 2ab 2ab, ठीक है 2ab हो गया। तो देखो a ठीक है 2ab है ना, तो a स्क्वायर इज दिस, b स्क्वायर इज दिस एंड 2ab लिख दिया हम लोगों ने, कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 हो गया, जो कि बन गया अपने पास। मतलब कि अगर देखेंगे सिंपल सिंपल सी भाषा में तो ये हमारे पास रूट ऑफ 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट मारेंगे यहाँ पर, है ना, ये रूट कौन सा वाला है, ये इसकी वजह से रूट आया है, तो ये तो खत्म हो गया, तो मेरे पास रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 2 प्लस 1। अब भाई हमको पता है कि अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 2, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 1, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 हो रहा है, तो जब ये हो जाता है कि भाई डिफरेंस, ठीक है ध्यान से डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या है 2, 1 का स्क्वायर क्या है 1, अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है, तो अगर 1 का अंतर आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है बात खत्म होगी। इनको जोड़ दो, तो इनको जैसे ही जोड़ेंगे, माइनस करना है तो माइनस करो, ठीक है माइनस करो इसको, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस करेंगे माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से ये खत्म हो गया, 1 प्लस 1 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सबको एवरीबॉडी, यस ठीक है दोस्तों, तो इतना था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आपको मजा आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, डेली बेसिस पर क्लास होती है सुबह 10 बजे आना है आपको, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।
अच्छा ऐसा करते हैं कि होमवर्क ले लेते हैं, आपको होमवर्क देता हूँ मैं, इसको करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और इसका भी आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं कि कौन-कौन करता है। और दोस्तों थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, कमेंट करके आंसर करना है, मतलब कमेंट करके आंसर करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कमेंट करें ताकि हमको भी अच्छा लगे, हम लोगों ने होमवर्क दिया है तो बच्चे करके आए हैं। तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। बाय बाय गाइज़।